क्या वैगनर ईवी सक्सेसफुल रहेगी आपके हिसाब से? मुझे पता है क्या लगता है, वैगनआर की तो हम बात करेंगे। वैगनआर आती है मारुति से, राइट? मारुति की गाड़ी आती है। मारुति मेरे ख्याल से ईवी में सबसे लेट आई थी। आपने देखा होगा शायद लास्ट मंथ उन्होंने अपना एक इवेंट किया और उन्होंने अपनी फर्स्ट ईवी लॉन्च करी, और उसके साथ उन्होंने ना एक प्लान भी लॉन्च किया कि गाइज हम दिल्ली में बैठे हैं और ये हमारा लास्ट लोकेशन चंडीगढ़ है, तो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ जो कि 220 या 250 किलोमीटर का जो रास्ता रहता है, उसमें वो खुद मारुति अपने 65 प्लस स्टेशंस, ईवी स्टेशंस लॉन्च करेंगे। ओके। मतलब वो चाहते हैं कि हर 5 किलोमीटर में इंडिया में ईवी स्टेशंस रहें। तो इसीलिए जो मारुति की जो अब अगली गाड़ी आने वाली है, क्या कहते हैं जिसे हम, वैगनआर, वो बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। और रीज़न उसका प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी शायद वैगनआर का प्राइस रहता होगा शायद 7 लाख या 6.8 लाख से स्टार्टिंग है। उसका प्राइस ईवी का इन्होंने बढ़ाया नहीं है, 8.5 लाख। वैगनआर इलेक्ट्रिक 8.5 लाख, मतलब इस प्राइस में अगर वो ईवी दे रही है, और मारुति में लोगों का ट्रस्ट कभी कम नहीं होगा। क्योंकि शायद बाकी कंपनीज अभी जुड़ी होंगी इंडियन कस्टमर से, मारुति शायद 1970, 75, 80 से कस्टमर के साथ जुड़ी है। और उनकी सर्विस, उनकी मेंटेनेंस और उनका जो कहते हैं ना आफ्टर सेल्स जो कनेक्शन रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। उनका बेस और उनकी जो कहते हैं ना जड़ उनकी जो है, वो काफ़ी गहरी है इंडिया में, जो शायद बाकी कंपनीज अभी उसको ट्राई कर रही हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर ईवी की ओवरऑल मार्केट का क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं डिक्लाइन होती जा रही है ग्लोबली भी, इंडिया में भी। ग्लोबली तो अभी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, तो वोल्क्सवैगन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना 50% बजट कम किया ईवी के लिए। और एक और बहुत बड़ी यूएस की कंपनी है, अगर आप गूगल करेंगे पता चलेगा, उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्शन है ईवी को होल्ड पे डाला है। बजट कम नहीं किया बट होल्ड पे डाला है। ये इतने बड़े स्टेप्स ईवी को लेके, और एक बहुत फरारी हो गई आपकी, लिम्बॉर्गिनी हो गई, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया भाई आप ईवी पर आओ, आप ईवी चलाओ, हम तो अपनी गाड़ी ईवी में नहीं बनाने वाले। पर ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है बाहर की कंट्रीज़ में, कि भाई यहाँ पे जो इंडिया में फिर भी लोगों को दिक्कत है ईवी लेने के बाद भी, वहाँ पे तो इतनी नहीं है, बट फिर भी ड्रॉप क्यों आ रहा है? ये पता है, ये ड्रॉप इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं गाड़ी लेता हूँ, मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट लगने चाहिए मेरी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए। चाहे वो आप मैं 10 लीटर फ्यूल कैपेसिटी रखूँ, चाहे 20 रखूँ, चाहे 30 रखूँ। बट ईवी में अभी भी शायद वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए कि विदिन 3 और विदिन 4 मिनट्स हम उसको चार्ज कर पाएँ। अगर मैं कहीं निकल रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रिप पे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार जाके अपनी गाड़ी को चार्ज करूँ, मैं यही चाहूँगा कि मेरे को एक साथ हो जाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है शायद ये डाउन आ रहा है। प्लस अभी ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यूरोप की सारी कंट्रीज़ आती हैं, उन्होंने अभी कहा था आज से 2 साल पहले कि 2035 तक, 35 के बाद कोई भी गैस की गाड़ी, वो गैस कहते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल कहते हैं, वो गैस कहते हैं, कोई भी गैस की गाड़ी उनकी रोड्स पे नहीं चलेंगी। पिछले महीने उन्होंने थोड़ा ढील बढ़ती कि हाँ चलेगी, ये वाली चलेंगी, वो वाली नहीं चलेंगी। मतलब गवर्नमेंट तक इसमें ढील बढ़ रही है यूरोप में। बट भाई जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस बन जाएंगे ईवी को चार्ज करने वाले स्टेशंस, तो फिर तो ईवी का बढ़ना जायज़ है। क्योंकि मैं एक स्टैट्स पढ़ा था कि 2030 तक रोड पे तुमको 70% गाड़ियाँ ईवी दिखने वाली हैं। तो ये तो फिर ग्रोइंग है। ऐसा होने वाला था, और ईवी का अपना एक मार्केट हमेशा रहेगा, बिल्कुल रहेगा ईवी का मार्केट। बट सुनने में आ रहा है कि आजकल कुछ फ्लैक्स फ्यूल का भी डिमांड, मतलब डिमांड कह रहा हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में। और शायद हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ भी काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी कंपनी अपने R&D में हज़ारों करोड़ खर्च कर रही है। हाइड्रोजन फ्यूल अभी तक शायद इंडिया में मेरे ख्याल से किसी गाड़ी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बट हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, और वो मुझे लग रहा है ईवी को बहुत ज़्यादा हिट करेगी। तो शायद ये जो, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें गेम पता होती है, और बड़े प्लेयर्स कहीं भी 1-2 साल की गेम नहीं खेलते, वो हमेशा देखते हैं अगले 15 साल 20 साल में क्या होने वाला है। 1-2 साल की गेम्स तो छोटे प्लेयर्स खेलते होंगे, बट बड़े प्लेयर्स तो उनके दिमाग में है कि नहीं यार ये सस्टेन नहीं कर पाएगी ईवी। तो शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इतने बड़े बड़े जो कहते हैं ना, ये अपना इन्वेस्टमेंट और वगैरह खींच रहे हैं शायद ईवी से। भाई मैं एक चीज़ देख रहा था, जो मर्सिडीज़ और BMW है, तो मर्सिडीज़ अपना कॉस्ट कट करने के लिए BMW से इंजन लेगी, तो मतलब मर्सिडीज़ में भी अब BMW के ही इंजन आएंगे। तो ऐसा हो रहा है, और आपको पता है इसके बारे में कि क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से शायद कॉस्ट कटिंग के लिए भी है ये, और शायद ये टेक्नोलॉजी शेयर की भी एक डील हुई है इनके बीच में। क्योंकि हमेशा BM के जो इंजन्स देखते हैं वो स्पोर्टी इंजन्स रहते हैं ज़्यादातर, तो इस तरीके से। बाकी वही है, जब डिटेल में पता चलेगा इसके बारे में तब, बट हो सकता है, माइट भी। भाई 2026 की बात करते हैं, और कौन कौन से
गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, कौन कौन से ब्रांड्स क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, थोड़ा बताओ। पहले बात करते हैं हम किसकी, Hyundai की। Hyundai की एक आयोनिक कार करके काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बट काफ़ी हाई बजट की है, तो वो लॉन्च होने वाली है। उसका बजट ठीक ठाक रहेगा, 40 के अराउंड। आपकी टाटा में आने वाली है हाई राइडर, और टाटा में आने वाली है अर्बन क्रूज़ EV, हाई राइडर 7 सीटर। आपकी जो लोग बहुत पसंद करते हैं लैंड क्रूज़र FG प्राडो, वो भी लॉन्च होने वाली है इंडिया में प्राडो वापस आ रही है अगले साल। और अगर मैं बात करूं MG में, तो MG लॉन्च करेगी, जो उन्होंने अब शायद कर भी दी, MG हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, प्लस आएगा। और MG की 2-3 इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, बट वो काफ़ी हाई बजट की है, अप्रॉक्स मोर देन 40 लाख से। एक आ रही है MG की मैजेस्टिक या मैजेस्टर करके एक गाड़ी है, जैसे हमारी ये थी अभी ग्लॉस्टर थी, शायद ग्लॉस्टर को ये डिसकंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद एक 7 सीटर उसी की तरीके की गाड़ी ला रहे हैं मैजेस्टिक। ग्लॉस्टर तो लेकिन भाई सक्सेसफुली चली है, अच्छी खासी लोगों ने ग्लॉस्टर पसंद चली करी है, ग्लॉस्टर ने अच्छा बिजनेस किया है। आई थिंक कुछ कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी की जो होगी स्ट्रेटजी अलग होगी। MG की भाई साइबरस्टर भी काफी चर्चे में साइबरस्टर आ रही है, साइबरस्टर आ रही है, बहुत आ रही है। साइबरस्टर बहुत बढ़िया गाड़ी है। आई थिंक कन्वर्टेबल कार्स में इस बजट में इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकालना मुश्किल है। उससे Z4 का कंपैरिजन हो रहा है उससे, और Z4 बहुत पुराना बट मार्केट। कंपैरिजन का लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि Z4 एक कम्प्लीटली अलग ही स्पोर्ट्स कार और वो वाली फील है, और वो मतलब है EV, तो बैटरी मतलब वो वाली फील है ही नहीं उसमें। लोग कहीं कंपेयर से पता है देखें। तब भी करने लग जाते हैं, क्योंकि डिजाइन थोड़ा सिमिलर है उनका। डिज़ाइन सिमिलर है, बट जैसे आपने कहा कि वो Z4 एक बहुत हैवी मशीन है, तो उससे उसका कंपैरिजन करना गलत है। बट ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से लोग करते हैं। और अब शायद कन्वर्टेबल कार भी लोगों के बजट में आ रही है, वरना कन्वर्टेबल कार लोगों के बजट में नहीं आ पाती थी। आई थिंक 75 उनकी, शायद में 75-76 की उनकी शायद Correct. कॉस्ट रहती है, शायद 80 के आसपास on road। 75 शायद ऑन रोड प्राइस है, वो वाला प्राइस है उनका एक शोरूम का। कन्वर्टेबल जो अभी तक लोग ले रहे हैं वो प्री ओन्ड सेकंड हैंड ही खरीद रहे हैं। अब से आगे आगे आप कह रहे हो कि बजट में बजट बन जाएगा लोगों का, MG के चक्कर में बजट बन सकता है। और आपका अच्छी गाड़ी भी ये आपकी होने वाली है। और बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एक मैं बात बताता हूँ आपको शुभम भाई भी। किया, मैं चेक कर रहा था कि किया अगले साल क्या लॉन्च करने वाला है। सेल्टोस लॉन्च कर दिया 2026 की, सिर्फ साइरोस लॉन्च कर रहा है, वो भी EV में, बस 2 गाड़ियाँ। सिर्फ 2 गाड़ियाँ। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। या तो वो करेंगे, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, अगर नहीं करा तो भाई आप कर दो, बट अब तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये है कि सिर्फ साइरोस जो आपकी है EV में आ रही है, और किया सेल्टोस फेसलिफ्ट आ रही है। और एक चीज़ और आ रही है टाटा की, जो हम भूल गए, सियरा के जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सियरा भाई 3 महीने और रुकोगे तो सियरा EV में आ रही है। अच्छा, ओके। 15 लाख से स्टार्टिंग है। हाँ, 15 लाख से स्टार्टिंग है, मज़ेदार होगी भाई 15-20 लाख आप EV में डाल रहे हो, क्योंकि अभी EV एक्सपेरिमेंटल है इंडिया में, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन 50-60 लाख आपको लगता है वर्थ इट है EV में डालना? शायद नहीं। अगर आप 50-60 लाख खर्च करते हो तो आपके पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपको चाहिए तो आपके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है, आपको चाहिए तो आपके पास मेरे ख्याल से BM में अच्छी गाड़ी आ जाती है, आप BM में X3 ले सकते हो। और अगर आपको लेना है मतलब थोड़ा सा बजट हाई करके, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको ऑडी में भी SUV के काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आप अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जितना आपको फॉर्च्यूनर भी ले रहे हो तो उतना तेल वगैरह भी नहीं डलना इंसान का, अगर रनिंग कम है तो। इतना नहीं डल सकता, बिल्कुल नहीं डलेगा। लोग कहते हैं ना एवरेज अच्छी है, ये अच्छी है, फ्यूचर नहीं, इतना नहीं, आप कवर नहीं कर पाओगे। आप पूरे दिन तो नहीं, गाड़ी कोई 24 घंटे तो पूरे दिन गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये चीज़ सही है कि अगर आप 60 लाख रुपए डाल रहे हो तो एक बार सोच सकते हो कि वर्थ भी है कि नहीं, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अभी इंडिया में अवेलेबल है। भाई 50-60 लाख में टेस्ला का जो मॉडल है, टेस्ला वाई, जो भी इंडिया में लॉन्च किया है इन्होंने, हाँ, तो वो तो अभी हो चुका है। अभी अब अगले साल टेस्ला कौन सा मॉडल लेके आ रही है, उसका प्राइस क्या रहेगा और वो कितनी बढ़िया रहेगी? उनके शायद अभी वाई जो है उसका शायद 58 लाख से 73 लाख का टॉप मॉडल है इनका। अगले साल आ रहा है इनका मॉडल 3, जो थोड़ा बहुत आपका वाई की तरह होगा। उसके बाद आ रहा है आपका मॉडल X, और मॉडल X जो इनका वो सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है, जो होगी 2 करोड़ की। 2 करोड़ की गाड़ी टेस्ला की, मॉडल X, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर शायद, अभी ये लॉन्च कर देंगे अगस्त में। ये इंडिया में इतनी महंगी है इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, या फिर ये जनरली वहाँ भी महंगी है? इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है इंडिया में। अगर जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। आपको पता है फॉर्च्यूनर खरीदते हो
शायद भाई के पास फॉर्च्यूनर है, तीनों के पास। तीनों के पास फॉर्च्यूनर है। तो ये बहुत अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ, आप अगर आज की तारीख में 52 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो तो उसमें से आप 25 लाख टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट। सही बात है, हाँ। वो कहते हैं कि आप फॉर्च्यूनर लेके दिखाओ, गवर्नमेंट कहती है, चैलेंज करती है, आप फॉर्च्यूनर लेके दिखाओ, हम इतना महंगा कर देंगे। उसके बाद भी जो लोग फॉर्च्यूनर लेते हैं ना, इसलिए उनकी इज्जत होती है। इसलिए उनकी वैसे इज्जत वो हर होती गाड़ी है। में 100% ड्यूटी तो है ही, वो तो कोई भी गाड़ी है। बट फॉर्च्यूनर में इन्होंने जिस तरीके से सैस और ये सैस का परसेंटेज जो ऊपर कर दिया इन्होंने अभी जो हुआ है, बट बहुत ज्यादा टैक्स है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।